दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको बैंक्स या म्यूचुअल फंड कंपनीज या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कभी नहीं बताएंगे। जनवरी 2025 में एक डेटा सामने आया जिसमें यह बताया गया कि 56 लाख नए लोगों ने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी है, विच इज वेरी गुड। बट उसके अगेंस्ट में दूसरा पॉइंट ये था कि 61 लाख लोगों ने 61 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद भी कर दिया, विच इज वेरी बैड न्यूज। मतलब लोग एसआईपी स्टार्ट करने से ज्यादा एसआईपी बंद कर रहे हैं, जबकि मार्केट्स राइजिंग हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज अच्छे रिटर्न्स भी दे रही हैं, बट स्टिल कुछ थोड़े बहुत मार्केट क्रैशेस की वजह से या कुछ थोड़े बहुत खराब न्यूज की वजह से लोग अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और फिर उससे कभी सक्सेसफुली अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाते। इनफैक्ट सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 97% लोग फर्स्ट 3 to 5 इयर्स में ही अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि 97% इन्वेस्टर्स एक्चुअली रियल कंपाउंडिंग का इफेक्ट कभी एक्चुअली में देख ही नहीं पाएंगे, और वहीं जो बचे हुए 3% लोग हैं वो फिर करोड़पति बन जाते हैं। अगर अभी आप 97% वाले लोगों की लिस्ट में फॉल करते हो जो फेल हो जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन स्ट्रैटेजीज को जो मैं बताने वाला हूं उनको इंप्लीमेंट करने के बाद आप भी उस 97% वाले बकेट से निकल के उन 3% इन्वेस्टर्स वाले बकेट में चले जाओगे जो एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाते हैं और एक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स निकाल पाते हैं। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं और उन्हें फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊं। दोस्तों आपको कैसा लगेगा ये सुन के कि 97% लोग कभी एक्चुअली में अमीर बन ही नहीं पाएंगे? ये रियल फैक्ट है, क्योंकि आपको मार्केट में कंपाउंडिंग का इफेक्ट थोड़ा सा भी देखने के लिए एटलीस्ट 10 साल मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, जो कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पा रहे हैं। और बचे हुए 3% लोग वही अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं और वही मार्केट में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देख पा रहे हैं। लेकिन सेबी के इस डेटा को पढ़ने और इस पे थोड़ा सा और डीप रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई हैं जिसकी वजह से लोग मेजॉरिटी में फेल हो जाते हैं और कभी अच्छे रिटर्न्स बना ही नहीं पाते, या ये बोलूं कि अपनी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं पाते। जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल ट्रैप की। मेरे हिसाब से एसआईपीज फेल होने का सबसे मोस्ट कॉमन और बिगेस्ट रीजन है साइकोलॉजी, क्योंकि लोग गलत साइकोलॉजी और गलत माइंडसेट के साथ ही मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ज्यादातर लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ ही मार्केट में आते हैं कि वो कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बहुत थोड़ा सा टाइम देंगे और उनको बहुत ज्यादा अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी तो ये है कि एसआईपी का मतलब ही 8 से 10 साल बाद दिखना शुरू होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट गेम में एंट्री करता है। अभी रिसेंटली रेडिट पे एक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें कैगर गाय नाम के बंदे ने अपने एक अंकल के बारे में लिखा था कि कैसे उन्होंने 45 की एज में रिटायर कर लिया, वो भी 4.7 करोड़ के कॉर्पस के साथ, जबकि उनकी कोई फैंसी जॉब नहीं थी, वो कोई बिजनेस नहीं चलाते थे, इवन ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं करते थे। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंकल की एक बोरिंग सी जॉब थी जिससे वो डिसेंट अमाउंट अर्न करते थे। और 1998 में जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई भी नहीं जानता था, तब उसके अंकल ने सिर्फ 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए और उसके साथ साथ ही 500 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करी। और सैलरी बढ़ने के साथ साथ ही वो अपनी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते गए, 500 से 1000, 1000 से 2000, फिर 5000, इस तरीके से हर महीने वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए और लगातार कंटिन्यू करते गए। और अगले करीब 25 साल उन्होंने कंसिस्टेंसी से अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू किया और आज वही अंकल 4.7 करोड़ की वर्थ के मालिक हैं और 45 की एज में रिटायर हो चुके हैं। उन अंकल की माने तो उनका मानना था यू डोंट नीड टू अर्न मोर, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट सेविंग अर्ली। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर लोग 97-98% लोग उन अंकल की तरह पेशेंस ही नहीं रख पाते। इवन मैंने ही अपने पुराने कुछ वीडियोस में एसआईपी का कॉन्सेप्ट बैम्बू ट्री की तरह समझाया है कि एसआईपी भी बिल्कुल उसी तरह ग्रो करती है, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग के 3, 4, 5 साल बहुत स्लो ग्रोथ होती है। इनफैक्ट कई बार तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिख जाते हैं और यही रीजन है कि 97% से ज्यादा लोग सिर्फ 3 से 5 साल में ही अपने एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप करके सब रिडीम कर लेते हैं और फिर आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फेज में वो क्विट कर चुके होते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल मैजिक एक्चुअली स्टार्ट होने वाला था। और सिर्फ 2-3% इन्वेस्टर्स जो पेशेंस रखते हैं और लंबे टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हैं, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल मैजिक देख पाते हैं और लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। और फिर दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी थी वो थी मार्केट को टाइम करने की गलती। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो इतने स्मार्ट हैं कि वो मार्केट को टाइम कर लेंगे और फिर जब
मार्केट गिरने लगती है तो वो अपनी एसआईपीज बंद करके भागने लगते हैं, और फिर जब मार्केट वापस ऊपर जाने लगती है तब वो फिर से एंटर करते हैं और अपने एसआईपीज इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये अप्रोच ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसआईपी का बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज करते हुए हर साल हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाना है लंबे समय के लिए। क्योंकि उसी तरह से जब मार्केट नीचे जाती है तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एसआईपीज को भी ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करते हैं, और यही सबसे गलत अप्रोच है। आपको मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से डरना और भागना नहीं है, क्योंकि एसआईपीज का जादू ही तब दिखता है जब आप लंबे समय के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। और फिर प्रॉब्लम नंबर 3 है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। सोशल मीडिया पे लोग 1 से 2 साल वाले रिटर्न्स देख के वही एक्सपेक्ट करते हैं कि एसआईपीज में भी वैसा ही होगा, पर एसआईपीज का असली जादू टाइम के साथ ही दिखाई देता है, वो भी तब जब आपके अंदर पेशेंस हो। या इनफैक्ट मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो जब शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं मिलते कुछ टाइम के लिए तो वो एसआईपीज को बंद कर देते हैं और एसआईपीज को ही ब्लेम करने लगते हैं कि यार इसमें तो रिटर्न मिलता ही नहीं है और स्टॉक मार्केट सट्टा और जुआ है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एसआईपीज में जितने लंबे समय तक टिकते हैं वो मैटर करता है। अगर आपको भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको भी पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कि वो रेडिट वाले अंकल ने अपने 25 साल के एफर्ट्स लगाए थे अराउंड 5 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने में, और अगर आप 1-2 साल में वही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 है फंड सिलेक्शन में गलती करना। लोग एनएफओ या न्यू फंड ऑफर्स के चक्कर में आ जाते हैं और ये सोच के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ये नया फंड है तो अच्छे रिटर्न्स तो देगा ही। लेकिन ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। भाई आप पैसा मेहनत करके कमाते हो तो उसको इन्वेस्टिंग करने के लिए भी थोड़ा रिसर्च और मेहनत करो। और इसी टॉपिक पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सिस्टमैटिकली उन फंड्स को एनालाइज किया था जो कंसिस्टेंटली 5 साल 8-10 साल से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप कैसे अपना पहला पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 5 से 6 फंड्स को ऐड करके। यहां ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो को चेक जरूर करना, वरना अगर आपने फंड सिलेक्शन में ही गलती कर दी तो आपकी आगे की सारी स्ट्रैटेजीज धरी रह जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं कि एसआईपीज की सही अप्रोच क्या है और एसआईपीज को सालों साल तक कंटिन्यू करने के लिए आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। मैं आपको इसके लिए 3 प्रूवन स्ट्रैटेजीज दूंगा। सबसे पहली है एसेट एलोकेशन मास्टर प्लान। सिर्फ रैंडमली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको एज बेस्ड इक्विटी एलोकेशन करना पड़ेगा। बट ओनली एंड ओनली डू दिस इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अपने 20s और 30s में आपका रिस्क एपेटाइट हाई होता है तो आप अपना 80% अमाउंट भी स्मॉल कैप फंड्स में रख सकते हो और बचा हुआ 20% डेट या लार्ज कैप फंड्स में रखना रिकमेंडेड है। और फिर अपने मिड 40s तक आते आते उस रेशियो को चेंज करके 50% अमाउंट स्मॉल और मिड कैप में डाल के और बचा हुआ 50% डेट या लार्ज कैप में डाल सकते हैं। और अपने 50s के बाद नो स्मॉल कैप, सिर्फ 40% अमाउंट मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स में रखो और बाकी का बचा हुआ 60% अमाउंट डेट फंड्स में रखना रिकमेंडेड है। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर देगा और आपको कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देगा। दूसरी स्ट्रेटजी है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अपने एसआईपीज को किसी ना किसी गोल से कनेक्ट कर दो तो आपके उन एसआईपीज को बीच में ब्रेक करने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको एक्चुअली मालूम है कि आपको उस एसआईपी को लेके कब तक चलना है और कहां तक जाना है। इसलिए अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एसआईपी स्टार्ट करो। अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 15 इयर्स की एसआईपी, अपने रिटायरमेंट के लिए 30 इयर्स की एसआईपी और अपने घर के डाउन पेमेंट या ऐसे किसी और एक्सपेंसेस को कलेक्ट करने के लिए 10 इयर्स की एसआईपी। और चूंकि हर गोल का टाइम होराइजन अलग है तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रैटेजिकली फंड सिलेक्शन भी करना होगा। अब यहीं पे लास्ट और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर इसमें पड़ गए तो आप कितना भी पैसा कमा लो आप कभी फ्रीडम अचीव ही नहीं कर पाओगे और हमेशा अपनी लाइफ आपको डर में ही जीनी पड़ेगी। और ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ही होगा। फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश हो या बूम, आपको अपनी एसआईपी कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। ऐसा हजारों लोग कर चुके हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर चुके हैं। जैसे कि अभी रिसेंट का एग्जांपल वो रेडिट वाले अंकल जिन्होंने 1998 में स्टार्ट किया था और तब से कितने सारे क्रैशेस आ चुके हैं। मार्केट में बैड डेज पहले भी आए थे, जैसे कि हर्षद मेहता के टाइम पे, फिर केतन पारेख के टाइम पे, फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 2015 में क्रैश और फिर
अभी रिसेंटली 2020 कोविड क्रैश तो हम सबने देखा था, और ऐसे ही क्रैशेस आगे भी आ सकते हैं। लेकिन वो रेडिट वाले अंकल ने कभी भी अपनी एसआईपीज को बंद नहीं किया, और इसीलिए आज वो 45 की एज में रिटायर होकर एक अच्छे कॉर्पस पे बैठे हैं। तो इनसे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की बात माने तो क्रैशेस आर द बेस्ट टाइम टू मेक मोस्ट मनी, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म मार्केट्स आर ऑलवेज 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 गोइंग टू गो अप एंड अप। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि ज्यादातर एसआईपी फेल क्यों हो जाती हैं और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है एसआईपी स्टार्ट करते टाइम। जो लोग लॉन्ग टर्म गेम में शॉर्ट टर्म सोचते हैं वही फेल होते हैं, और हमने इसका एक एक्सेप्शन भी देखा है, वो रेडिट वाले अंकल का, और उनके जैसे हजारों और लोग भी हैं मार्केट में। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, और कमेंट से मुझे बताना कि आपकी एसआईपी कितने साल से कंटिन्यू चल रही है और क्या आपने कभी अपनी एसआईपी को बीच में स्टॉप किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना फॉर मोर वीडियोस अराउंड मनी, इन्वेस्टिंग एंड रिच माइंडसेट। रिमेंबर, ओनली अर्निंग इनफ will not make you rich, but investing early and investing enough will do. Until next time, stay financially wise.